तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही प्यारे और जादुई कोरियन ड्रामा माय रोमांटिक समर रेसिपी के बारे में। इसकी कहानी को हम परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात सोचिए जरा, क्या हो अगर आपका जो सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी है वो सचमुच एक पोस्टर से बाहर निकल आए। जी हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर यही इस कहानी का सबसे जादुई हिस्सा है। ये कहानी है एक अकेली लड़की की जिसका सीधा साधा सा जीवन एक ऐसा अविश्वसनीय मोड़ लेने वाला था जिसकी उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो शुरुआत करते हैं हमारी हीरोइन एन मिन्यो से। देखते हैं कि उसकी दुनिया कैसी है और उसकी ख्वाहिश क्या है। तो ये है एन मिन्यो, एक 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट जो एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब भी करती है। एकदम आम सी लड़की। अब तक उसने कभी किसी को डेट नहीं किया, लेकिन हाँ, उसका एक सीक्रेट क्रश जरूर है जो अक्सर उसके कैफे में आता है। और इन सबसे बढ़कर वो के पॉप आइडल चोनवू की बहुत बहुत बड़ी फैन है। एक रात की बात है, वो अपने अकेलेपन से इतनी तंग आ जाती है कि अपने कमरे में लगे चोनवू के पोस्टर से ही बातें करने लगती है। वो बस यही पूछती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। उसके दिल का दर्द साफ झलकता है। और बस ठीक उसी पल उसका एक आंसू सीधा उस पोस्टर पे जा गिरता है और यहीं से शुरू होता है असली जादू। एक ऐसी घटना जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां सच और कल्पना के बीच की लकीर ही मिट जाती है। वो आदमी जो पोस्टर से निकला। तो होता क्या है जब कोई ऐसी इच्छा सच हो जाए? मिनियो अगली सुबह उठती है और उसे अपने घर में किसी अजनबी के होने का एहसास होता है। बड़ा ही मिस्टीरियस माहौल बन जाता है। और फिर वो जो देखती है उस पर यकीन करना नामुमकिन था। कोई और नहीं बल्कि खुद चियोन वू उसकी किचन में खड़ा है और खाना बना रहा है। सोचिए मिनियो का क्या हाल हुआ होगा। वो तो बस देखती ही रह गई। पर इस जादू के कुछ नियम भी हैं। चियोन वू को कुछ याद ही नहीं है कि वो वहां आया कैसे। और सबसे अजीब बात तो ये है कि मिनियो के सिवा उसे कोई और देख ही नहीं सकता। तो अब यहाँ से कहानी एक नया मजेदार मोड़ लेती है। शुरू होता है ऑपरेशन दिल जीतो। मिनियो चियोन वू से एक डील करती है कि वो उसकी लव लाइफ में उसकी मदद करेगा। और चियोन वू की डेटिंग सलाह तो सुनिए, बिल्कुल हटके। वो मिनियो से कहता है, पहले तो थोड़ा ठंडा और रहस्यमय बनो, फिर एक अचानक वाली मुलाकात प्लान करो और आखिर में अपना चार्म दिखाओ। ये सब उसके क्रश कैंग जून का ध्यान खींचने के लिए था। और मजे की बात यह है कि प्लान काम कर जाता है। कैंग जून उसे नोटिस करता है और उसे मिस प्रिटी कहकर बुलाता है। मिशन कामयाब। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। जैसे जैसे वक्त बीतता है, एक अनअपेक्षित रोमांस पनपने लगता है और मिनियो की भावनाएं बदलने लगती हैं। अब मिनियो की भावनाओं को देखिए। एक तरफ है कैंग जून, हैंडसम है पर थोड़ा दूर दूर रहता है, वो उसका गोल था। और दूसरी तरफ है चियोन वू, जो जादुई है, उसकी देखभाल करता है, एक एक्सपर्ट कुक है और हमेशा उसके साथ रहता है। फर्क साफ है ना? और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। मिनियो का दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि कैंग जून असल में उसकी कोवर्कर को पसंद करता है। और उस वक्त जब वो बिल्कुल अकेली होती है, चियोन वू उसे संभालता है, उसे अपने हाथ का बना खाना खिलाकर दिलासा देता है। वो मिनियो से कहता है, तुम अनाड़ी हो सकती हो पर तुम फिर भी बहुत प्यारी हो। और बस इन्हीं शब्दों के साथ उन दोनों के बीच एक असली रोमांटिक पल बनता है और उनका पहला किस होता है। यहीं से उनके प्यार की शुरुआत होती है। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक दुखद मोड़ भी आता है। अब बात करते हैं उस अचानक गायब हो जाने की, जब ये जादुई रोमांस पल भर में बिखर जाता है। होता ये है कि मिनियो की मकान मालकिन को वो पोस्टर मिल जाता है और अब वो पोस्टर बिल्कुल खाली है, कोरा कागज। तनाव बढ़ने लगता है और वो उस पोस्टर को 2 टुकड़ों में काट देती है। और जैसे ही वो ऐसा करती है, चियोन वू गायब हो जाता है, बस यूं ही हवा में। और मिनियो एक बार फिर बिल्कुल अकेली रह जाती है। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, एक किस्मत की मुलाकात। यहाँ हम एक बदली हुई, ज्यादा कॉन्फिडेंट मिनियो से मिलते हैं। मिनियो अब पहले जैसी नहीं रही, उसमें एक नया आत्मविश्वास है। जब कैंग जून उसे फिर से अप्रोच करता है तो वो उसे साफ मना कर देती है, ये कहकर कि वो किसी और से प्यार करती है।
वो चियोनवू के लिए अपनी फीलिंग्स के साथ खड़ी रहती है। और अब आता है सबसे बड़ा खुलासा, वो किस्मत का कनेक्शन। याद है मिन्यू ने एक अजनबी के साथ अपने पहले किस का सपना देखा था? कहानी के आखिर में असली चियोनवू बताता है कि उसने भी बिल्कुल वही सपना देखा था। मतलब उनका ये कनेक्शन कोई जादू नहीं था, ये तो किस्मत में लिखा था। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, ये सब क्या था? क्या ये सिर्फ जादू था, या एक खूबसूरत सपना, या फिर एक ऐसा प्यार जिसका होना पहले से ही तय था? ये सवाल कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है।